अल्लाह को मंजूर। मैं नहीं छोड़ूंगी एनी, मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। तुम देखना मैं उनसे बदला लेके रहूंगी मम्मा। ये देखो पुलिस वाले साथ आए, तुम बताओ। हेलो, तुमने यहां का एड्रेस क्यों दिया? बेवकूफ आदमी। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। साहब जी, पुलिस आई है। भेजो। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जी अच्छी तरह से। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपकी सौतेली बेटी ने आप पर अपनी मां के कत्ल का इल्जाम लगाया है। क्या मेरा उसकी मौत से क्या ताल्लुक है या नहीं, ये थाने चल के पता चलेगा। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह चुपा रहा तो पुलिस की नजरों में मुजरम बन जाऊंगा। बेहतर है खुद जाके गिरफ्तारी दूं और कबूल करूं कि जो कुछ हुआ हादसाती तौर पर हुआ। बाकी पुलिस वालों को ऊपर से फोन करवा कर मामला खत्म करवा दूंगा। क्या बताऊं, जब से ये माँ बेटियां इस घर में आई है ना, इस घर की खुशियों को तो नजर ही लग गई। नहुसत लेकर आई है, नहुसत। हाय हाय अम्मा जी, जो इस दुनिया से चला जाए उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अरे रहने दो, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? अरे जो सच है वही बोल रही हूँ। जब से ये लोग आई हैं इस घर का नक्शा ही बदल गया है। सच कहते हैं लोग, जैसी माँ वैसी बेटी। जो अपने सगे बाप की नहीं हो सकी तो अपने सौतेले बाप की क्या इज्जत करेगी। इसने आज तक दिलावर को बाबा नहीं कहा। दादी, अगर आप मेरी मामा के लिए दुआ नहीं कर सकती ना, तो जो झूठी तस्वीर पढ़ रही है ना, आगे ही बंद कर दे। एक तो वो शख्स मेरी बाप की उम्र का होके भी मुझ पे बुरी नजर रखता रहा, उसके बाद मेरी माँ को कत्ल कर दिया उसने। एक बात आप याद रखिएगा, गौर से सुन ले एक बात आप, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। बकवास बंद करो, अपनी जबान को लगाम दो, वरना याद रखना इस घर से इसी वक्त निकाल दूंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बड़ों पर इल्जाम लगाते हुए? इल्जाम?
ये तो वक्त ही बताएगा कि ये इल्जाम है या सच्चाई। आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगी मैं, अपनी माँ के खून का बदला लेके रहूंगी। देखिएगा मैं क्या करती हूँ। अरे बकवास बंद करो। छलनी हुए जख्म दिल पे लगे हमसे हर पल रही